ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेईई मेन 2025 का। इसमें पूछा गया है कि इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, एक लॉन्ग ग्लास की ट्यूब है, ठीक, इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब, mixture of two liquids A and B with refractive indices 1.3 and 1.4, दो लिक्विड लिए जिसमें से एक का नाम है क्या A, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3, और एक लिक्विड है B जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या 1.4, फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मेनिस्कस टुवर्ड्स ए की तरफ कैसा सरफेस बना, कॉन्वेक्स, ए की तरफ कैसा सरफेस बना, convex. If an object placed at 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स से कितना दूर जाना है 13 सेंटीमीटर, ऑफ मेनिस्कस इन ए, ऑब्जेक्ट को किस में रखा गया है ए में, मतलब कितने दूरी पे रखा गया है, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। यू इक्वल टू क्या ले लेते हैं -13 सेंटीमीटर, नीचे को प्लस ले लेंगे, ठीक। फॉर्म्स एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन -2, जो इमेज बना उसका मैग्निफिकेशन क्या है -2। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस, तो अपने को जो मेनिस्कस है उसका क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑन अ कर्व्ड सरफेस, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास दो एप्लीकेबल फॉर्मूले हैं, पहला हो गया μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये हो गया रिफ्रैक्शन में इमेज फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, μ1v/μ2u, तो ठीक, μ1v/μ2u। अब इसमें μ1 क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हो गया μ1 का वैल्यू क्या 1.3, और μ2 का वैल्यू क्या 1.4, μ1 का वैल्यू क्या 1.3 v अपॉन μ2 का वैल्यू क्या 1.4 u, ठीक। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमको क्वेश्चन में गिवन था -13 सेंटीमीटर, तो इसको क्या डाल दो 1.3 v अपॉन 1.4, u का वैल्यू कितना -13, तो 1.3 टेबल में 13 कितने बार में कटा, 10 बारी में, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया v अपॉन -14। अच्छा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना था, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था -2, तो -2 इक्वल टू क्या आया v/-14, -14 इस साइड गया, तो v का वैल्यू क्या आया माइनस माइनस प्लस, 14 टू ज़ा 28 सेंटीमीटर। अब अपने पास क्वेश्चन में u भी है v भी है, और क्या कैलकुलेट करना है, देख μ2 पता है, μ1 पता है, v पता है, u पता है, μ2 μ1 पता है, तो r कैलकुलेट कर देंगे, ठीक, सब वैल्यूज पुट करा देंगे। सेकेंड मीडियम क्या है 1.4 अपॉन वी का वैल्यू कितना 28, ठीक, माइनस μ1 कितना है 1.3 अपॉन यू का वैल्यू कितना है -13 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1.4 अपॉन 28, ये कितने बार में जाएगा, 1.4 के टेबल में 10 बार में 14, 20 बार में क्या 28, तो ये आया 20 बार में, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, 13 के 1.3 टेबल में 13 कितने बारी 10 बारी, तो 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू μ2 का वैल्यू कितना 1.4, μ1 का वैल्यू 1.3 अपॉन आर। 20 और 10 का एलसीएम क्या हो गया 20, 20 के टेबल 20 एक बारी, 10 के टेबल 20 दो बारी, इक्वल टू 0.1 बाय क्या आया आर, 3/20 इक्वल टू क्या आया, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 0 और 0 क्या हो गया कैंसल, तो आर का वैल्यू कितना आया 2/3 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन लगा, ठीक।
अच्छा, इस क्वेश्चन से टेक अवे हमारे लिए ये था, मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूला लिखते हैं, μ1v अपॉन μ2u। ठीक, मैग्निफिकेशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेस। ठीक ठीक भाई, होपफुली समझ में आया होगा, कैलकुलेशन सिंपल सा है। आया तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।